नमस्कार दोस्तों। एक लड़की जो पुलिस की स्पेशल फोर्स में है, श्वेत कमांडो। ये वो लड़की है जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए ट्रेंड है, हथियार चलाती है। लेकिन घर में उसके साथ क्या होता है? 22 जनवरी 2026 की रात दिल्ली के मोहन गार्डन में एक किराए के घर में काजल और उसके पति अंकुर की छोटी मोटी बात पर कहासुनी हो जाती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंकुर ने डंबल उठाया और काजल के सिर पर कई बार मारा, फिर सिर को दरवाजे की चौखट पर पटक दिया। काजल उस समय 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनके पास 1.5 साल का बेटा भी था। हमले में काजल और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान चली गई। काजल जैसी सशक्त महिला भी घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। काजल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में थी, जहां वो हाई रिस्क ऑपरेशन हैंडल करती थी, लेकिन घर में वो असुरक्षित थी। पति अंकुर, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क थे, उसे दहेज के लिए तंग करता था। शादी के बाद से ही कार, पैसे की मांग, मारपीट सब चल रहा था और आखिरकार ये सब एक दुखद अंत पर पहुंच गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काजल चौधरी का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर इलाके में गांव बड़ी में हुआ था। वो एक साधारण परिवार से थी। पिता किसान छोटा मोटा काम करते थे, माँ घर संभालती थी। काजल बचपन से ही साहसी थी। गांव की लड़कियां जहां घरों में काम में लगी रहती, काजल खेलती थी, दौड़ती और सपना देखती थी बड़ा बनने का। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन स्पोर्ट्स में और भी ज्यादा। वो कहती थी, मुझे पुलिस में जाना है, देश की सेवा करनी है। 2022 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद काजल ने दिल्ली पुलिस की भर्ती दी। वो पास हुई और सीधे स्पेशल सेल में स्वेट यूनिट में शामिल हो गई। स्वेत का मतलब है ये वो टीम है जो हाई प्रोफाइल अपराधों पर नजर रखती है। काजल को AK-47 पिस्टल, स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग मिली। वो फिटनेस में भी टॉप थी, रनिंग, क्लाइंबिंग सब में अव्वल थी। उनके साथी बताते हैं, काजल हमेशा मुस्कुराती थी, टीम को मोटिवेट करती थी। एक बार एक ट्रेनिंग में वो गिर गई, लेकिन उठकर फिर दौड़ी। ये थी उनकी जिद। लेकिन जीवन में पर्सनल साइड भी था। 2023 में काजल की शादी हुई अंकुर चौधरी से। ये लव मैरिज थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं लव कम अरेंज। अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क था, दिल्ली कैंट में पोस्टेड था। दोनों की मुलाकात शायद किसी कॉमन फ्रेंड से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, हनीमून, घूमना फिरना, लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अंकुर और उसके परिवार ने दहेज की मांग की, कार चाहिए, पैसे चाहिए। काजल आत्मनिर्भर थी, अपनी सैलरी से घर चलाती थी, यहां तक कि कार की किस्तें भी खुद भरती थी। लेकिन ताने मारपीट शुरू हो गई। काजल ने परिवार को बताया, लेकिन सोचा कि ठीक हो जाएगा। वो प्रेग्नेंट हुई, एक बेटा हुआ और दूसरी प्रेगनेंसी में ये हादसा हो गया। दोस्तों, देखने में काजल की जिंदगी एक परफेक्ट एक्शन हीरो की तरह लगती है, लेकिन रियल लाइफ में विलन उसके घर में ही था। 22 जनवरी 2026 की वो काली रात, 22 जनवरी शाम के करीब 10 बजे मोहन गार्डन का वो छोटा सा किराए का घर। काजल घर पर थी, प्रेग्नेंट होने की वजह से शायद छुट्टी पर थी। अंकुर काम से लौटा, दोनों में बहस शुरू हो गई। अंकुर पैसे मांगता था और कार की डिमांड करता था। काजल कह रही थी, मैं पहले ही इतना दे चुकी हूं, अब और नहीं। अंकुर गुस्से में आ गया। उस वक्त काजल फोन पर अपने भाई निखिल से बात कर रही थी। निखिल खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। वो बहन से रोज बात करता था, क्योंकि उसे पता था घर में टेंशन है। फोन पर काजल ने निखिल से कहा, भाई अंकुर फिर से झगड़ा कर रहा है। तभी अंकुर ने फोन छीन लिया और चिल्लाया, रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरी बहन को मार रहा हूं, ये मेरे से मर गई, फटाफट दिल्ली आ जा, अपनी बहन के शव को ले जा। उसके बाद अंकुर ने पहले काजल का सिर दरवाजे की चौखट पर पटका। काजल चीखी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। फिर अंकुर ने भारी डंबल उठाया, वो घर में एक्सरसाइज के लिए रखा था, और सिर पर कई बार मारा। काजल बेहोश हो गई। निखिल फोन पर सब सुन रहा था, बहन की चीखें, हमले की आवाजें। वो बेबस था, क्योंकि वो दूर था। तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया और खुद घर की तरफ भागा। अंकुर ने खुद काजल को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। पहले तारक अस्पताल, फिर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा, सिर में गंभीर चोटें हैं, ब्रेन हेमरेज है। काजल 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। 27 जनवरी 2026 को सुबह वो चल बसी, साथ में गर्भ में पल रहा बच्चा भी।
परिवार का कहना है कि काजल कुछ राज जानती थी अंकुर के, जिससे वो डरता था कहीं खुलासा न हो जाए। लेकिन मुख्य मोटिव दहेज और घरेलू हिंसा लगता है। घटना के कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। निखिल की शिकायत पर केस रजिस्टर किया गया। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी सेक्शन 307, लेकिन काजल की मौत के बाद इसे मर्डर में कन्वर्ट कर दिया गया। सेक्शन 302 धारा लगाई गई। अंकुश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वो कोर्ट में पेश हुआ और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम घर पर पहुंची। घर में खून के निशान मिले। डंबल पर, चौखट पर, फर्श पर डंबल को जब्त किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कन्फर्म हुआ मौत सिर की चोटों से हुई। पुलिस ने अंकुर से पूछताछ की। वो कहता रहा गुस्से में हो गया, लेकिन परिवार का आरोप है ये प्लान था। दहेज एक्ट के तहत चार्ज लगाए गए। काजल के परिवार ने मीडिया से बात की। निखिल ने कहा, मैं फोन पर सब सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मेरी बहन जाबाज थी लेकिन घर में अकेली थी। पिता ने रोते हुए कहा, हमने बेटी को पढ़ाया, पुलिस में भेजा, लेकिन दहेज की भेंट चढ़ गई। पुलिस अब और सबूत जुटा रही है। फोन रिकॉर्डिंग, विटनेस स्टेटमेंट्स, कोर्ट केस में है और उम्मीद है सजा जल्द मिलेगी। दोस्तों, काजल के परिवार पर क्या गुजरी होगी सोचिए। गांव बड़ी में मातम छाया हुआ है। मां बीमार हो गई, पिता सदमे में है। छोटा बेटा जो 1.5 साल का है अब दादा दादी के पास है। निखिल पुलिस में है, लेकिन वो कहता है मैं अपनी बहन के लिए न्याय लूंगा। परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। शादी के बाद से ही मांगे थी। काजल ने लोन लेकर पैसे दिए लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों, काजल की कहानी सुनकर आपका दिल दुखा होगा तो कुछ करिए। अगर आप महिला हैं तो हिंसा बर्दाश्त मत कीजिए, कंप्लेंट कीजिए, परिवार को बताइए। अगर पुरुष हैं तो घर में इज्जत दीजिए, दहेज मत मांगिए। समाज को बदलना है तो हमसे शुरू कीजिए। काजल जैसी बहादुर महिलाओं को याद रखिए और न्याय के लिए आवाज उठाइए। जस्टिस फॉर काजल कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।